हेलो स्टूडेंट। ये एक्सरसाइज 1 का 4th नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके ये प्रूव करना है, ये दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है उसे हम 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे m कोई वेरिएबल है, m कोई इंटीजर है। ओके, m जो है वो एक इंटीजर वेरिएबल है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज करो a कोई नंबर है। ओके, यदि मैं a का होल स्क्वायर करता हूँ तो ये किसके इक्वल होगा? या तो ये 3m के इक्वल होगा या फिर 3m+1 के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे जो 3m+1 इक्वेशन दिया है, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, 3m या फिर 3m+1, जहाँ पे m क्या है, एक वेरिएबल है। ओके, तो a का होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ? सपोज करो मैं आपके पास एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ मान लो यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर है। 6 का होल स्क्वायर कितना होगा? 36। ओके, तो हम जो 6 का होल स्क्वायर है, क्या हम इसको 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं? ओके, तो ये चीज़ अभी प्रूव करके देखेंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? डिविडेंट ये किसके इक्वल होता है? ये होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो ये जो है 36, अभी हमें क्या करना है कि जो 36 हमारे पास क्या है, एक नंबर है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है किसी नंबर का स्क्वायर। ओके, तो वो नंबर हमने क्या माना है? 6। तो 6 यानी कि 36, और डिपेंडिंग ऑन दैट ये इसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं, a=b×q+r। इस तरीके से भी हम जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसको इस तरीके से भी लिखते हैं। तो ये जो आप इक्वेशन देखोगे इसमें क्या है, ये यहाँ पे जो 3 है वो b है। ओके, तो ये हमारे पास b यहाँ पे आ गया, एंड a हमने माना था इसको 36 को। तो बेसिकली क्या है, अब हमारा जो है हमारे पास b है, यानी कि डिवाइज़र है, और डिविडेंट है। तो डिविडेंट कितना हो गया हमारा? 36, एंड डिवाइजर क्या हो गया? 3। तो सिंपली ये किस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको? 36/3। ओके, यानी कि 3 से यदि हम 36 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? 3 को हम डिवाइड कर लेते हैं। 3 डिवाइड करेगा 36 को, ये कितने बार में जाएगा? 1 3, ये कितना गया? 1/0, ये आ गया 2, ये गया कितने बार में? ये हो गया 0। ओके, तो जो हमारा फार्मूला है वो फार्मूला क्या है यहाँ पे कि डिवाइजर जो डिविडेंट है, डिविडेंट कितना हुआ हमारा यहाँ पे? 36। तो सिंपली हम यहाँ लिख देंगे 36। ओके, एंड जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर कितना हो गया? 3, एंड जो कोसेंट है, कोसेंट कितना हो गया हमारा? 12। रिमाइंडर कितना हो गया हमारा यहाँ पे? 0। ओके, तो जो 3 है इसको हम 3 मान लेते हैं, एंड जो 12 है इसको हमने m मान लिया, प्लस 0। ओके, तो ये हमारा जो हो गया 3m, एंड 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर। ओके, तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो, ये क्या इक्वेशन है? ये यही क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी नंबर का स्क्वायर जो है, यदि किसी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो उसे हम 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर 3m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे m कोई क्या है? इंटीजर है, ये एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमने इसको कि एक वेरिएबल मान लिया यहाँ पे m। तो आप यहाँ से देख रहे हो, ये तो हमने डायरेक्ट प्रूफ कर दिया। इसे भी हम बाकायदे से अच्छे से प्रूफ करेंगे, ये आपको समझाने के लिए मैंने किया है, ठीक है। तो ये एक नंबर है गया, इसमें हमने क्या देखा है कि इसमें 3m है, और एक दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि 3m+1 हो सकता है, जिसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ तो 0 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी कि कोई भी नंबर ले लो आप, ना कि सिर्फ 6 ही।
आप कोई भी नंबर ले लोगे तो उसे हम, जो हमारे पास ये वाला फार्मूला है, इस फार्मूला में यदि हम इसको फिट करेंगे तो हमारा 3m+1 आएगा या फिर 3m आएगा, यही दो बनेंगे यदि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो। ओके, तो इसको अभी हम देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहीं पे, बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि और जो कॉन्सेप्ट है इसका आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि इसी पे 2-3 क्वेश्चन और भी बनते हैं। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम 7 का। तो 7 का होल स्क्वायर कितना होता है? 49। तो यहाँ पे हमारा जो डिविडेंड है वो क्या है? 49 हो गया। सो 49 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, क्योंकि 3 हमारा क्या है? डिवाइजर है। 1 टाइम में जाएगा 3, यहाँ हो गया 1, ऊपर से आएगा 9, 3 जाएगा 6 पर में 18 हो जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारा ये हो गया 0 और रिमाइंडर हो गया 1। ओके, इसको हम इस वाले फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे? तो हमारा हो गया ये 49। ओके, ये हो गया हमारा डिवाइजर 3, ये हो गया हमारा कोसेंट 16, एंड ये हो गया प्लस रिमाइंडर 1। अगेन यहाँ पे ये जो है इसको हमने एक वेरिएबल m मान लिया है, तो हमारा ये हो जाएगा 3m+1। ओके, एंड ये जो 49 है किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया ना कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है उसे हम 3m+1 के फॉर्म में या फिर 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो जितने भी नंबर है, कोई भी आप नंबर ले लो, यदि आप उसे इस तरीके से डिवाइड करके आप इस तरीके से फॉर्मूले में बैठाओगे तो आप उसे इस टर्म में लिख नहीं पाओगे। ओके, आप उसे 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म में ही वो आएगा, यही हमें प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए बाकायदे से इसे अभी हम प्रूफ करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे। ओके, सो लेट ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। b 3 कैसे हो गया? बाय द फार्मूला, चूँकि ये हमारे पास फार्मूला होता है बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा का, और उसमें ये उसी के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय यूक्लिड हमारे पास क्या होता है फार्मूला? a इक्वल टू BQ+R। ओके, वेयर जो R की वैल्यू होती है वो क्या होता है? 0 से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा एंड लेस देन b होगा। ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशन है, हमारे पास क्या क्या अभी अवेलेबल है? एक तो b की वैल्यू हमें पता है कि b की वैल्यू कितनी होगी? 3 है। तो यहाँ पे b की वैल्यू 3 है, तो मैं यहाँ पे जस्ट b की वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा r, एंड b की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। तो जो b की वैल्यू 3 हो गई, तो हमारा जो इक्वेशन बनता है वो क्या हो जाएगा? सिंपली a की जगह पे यही रहेगा, एंड b की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई हमारे पास, 3q+r। ओके, ये हमारा मेन इक्वेशन है, इसी पे हम r की वैल्यू पुट करेंगे और सारे कंडीशन को प्रूव करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो r की वैल्यू होगी ये इन दोनों के बीच में डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? r की वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा या फिर उसके इक्वल होगा और लेस देन 3 होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पॉसिबल वैल्यू, सिंपली यहाँ पे लिखेंगे हम पॉसिबल वैल्यू ऑफ r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है? क्योंकि 0 से, या तो ये 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि r ऑलवेज 3 से छोटा होना चाहिए। ओके, बाय द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं जो हमें इसमें पुट करेंगे और स्क्वायर करके देखेंगे कि हमें जो भी इक्वेशन मिलता है क्या वो 3m+1 या फिर 3m के फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या बनता है, वेयर r इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा जो r इक्वल टू 0 है, तो हमारा फार्मूला क्या है, a इक्वल टू 3q प्लस 0। ओके, तो हमारा ये क्या हो गया, a इक्वल टू 3q। ओके, तो ये हो गया हमारा 3q। दोनों की तरफ स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यही प्रूफ करना है कि किसी नंबर का स्क्वायर जो है उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो a का होल स्क्वायर करेंगे, साथ साथ में इधर भी होल स्क्वायर करेंगे। तो a का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर। सिंपली इस तरीके से लिख देंगे, 3q का होल स्क्वायर कितना हो गया हमारा, ये 9q का होल स्क्वायर। इसमें से हम 3 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 × 3q का होल स्क्वायर। ओके, तो इसे हम 3m के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंड यहाँ हम लिख देंगे, सॉरी ये यहाँ पे q का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर m इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो a का होल स्क्वायर है, यहाँ से प्रूफ हो गया कि इसे हम 3m के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सेकंड कंडीशन देख लेते हैं जी, यदि हम r की वैल्यू r की जो वैल्यू है उसको हम 1 रखते हैं, तो सिंपली हम लिखेंगे यहाँ पे वेयर r इक्वल टू 1। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एंड r इक्वल टू 1। तो हमारा जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, a इक्वल टू 3q, एंड r की वैल्यू यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, 1। ओके, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो a का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे हो गया आपका 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास फार्मूला जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सिंपली इसको जस्ट पुट ऑन कर देंगे इस पर। तो a का होल स्क्वायर यानी कि 3q का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 × 3q × 1, ये हो जाएगा हमारा 9q का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 जा 6q। ओके, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है, इसमें हमें जो q वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हो जाएगा 9q का होल स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ओके, इनमें हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, जो कि 3 हमारा कॉमन हो जाएगा, 9 में भी मिल जाएगा एंड 6 में भी मिल जाएगा। तो 3 को ऐसे कॉमन ले लेते हैं, 3 को 9q स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ओके, यहाँ पे इसको हम इस तरीके से मान लेते हैं, जो 3q का होल स्क्वायर प्लस 2q है उसको हम m मान लेते हैं। सो ये प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे वेयर m इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, q का स्क्वायर प्लस 2q। ओके, ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकेंड। एंड एक और इक्वेशन हम देख लेते हैं, वेयर r इक्वल टू 2, चूँकि r की 3 पॉसिबल वैल्यू थी, 0 1 एंड 2। तो सिंपली हम यहाँ लिखेंगे वेयर r इक्वल टू 2। ओके, सो हमारा जनरल इक्वेशन क्या है,
ए इक्वल टू 3q प्लस 2। ओके, दोनों की तरफ स्क्वायर करेंगे, ए का होल स्क्वायर प्लस 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, सो 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 2। ओके, ये हो जाएगा 9q का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 3 जा 6, यानी कि 12q। ओके, q वाले को एक तरफ कर लेते हैं, 9q का होल स्क्वायर प्लस 12q, एंड इसको हम कर लेते हैं 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 + 1। ओके, इन दोनों में से हम 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 से कॉमन लेंगे तो 3 आ जाएगा हमारे पास बाहर, एंड यहाँ पे हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस 3 चौका 12 4q प्लस 1, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1 बाहर है हमारे पास, ये हो जाएगा 3m प्लस 1, जहाँ पे वेयर m इक्वल टू m किसके इक्वल है 3q का होल स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ओके, ये हमारा इक्वेशन हो गया थर्ड। तो अब तीनों इक्वेशन में देख लिया कि हमने सबका जब r की वैल्यू चेंज की तो तीनों इक्वेशन में हमने जो भी चेंज किया है तो हमारे पास आउटपुट क्या आया है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसे हम यहाँ पे भी स्क्वायर किया, यहाँ पे भी स्क्वायर किया, इक्वेशन नंबर 1 में भी स्क्वायर किया है हमने। तो क्या कंडीशन प्रूफ हुआ कि किसी भी नंबर को स्क्वायर करेंगे तो उसे हम 3m या फिर 3m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे कि by the equation by the equation 1 2 and 3, it's so that a square of any positive number positive integer is in form, किसके फॉर्म में हो सकता है, या तो 3m के फॉर्म में हो सकता है और 3m + 1 के फॉर्म में हो सकता है। तो यही प्रूफ करना था। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इस तरीके का क्वेश्चन बेसिकली कहता क्या प्रूफ करने के लिए वो भी आपको समझ में आया होगा। सो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।